नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा के बाद श्योपुर में तैयार हो रहा था पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। पीएफआई ने जांच एजेंसी की रडार से बचने के लिए श्योपुर को चुना। श्योपुर में कोई दूसरे आतंकी संगठन का डर नहीं था, इससे जांच एजेंसियों को पीएफआई पर शक नहीं होता। सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुद को मजबूत कर रहा था पीएफआई। एमपी के श्योपुर से राजस्थान के कोटा की दूरी भी कम है, तो वही सिमी जेएमबी के बाद एमपी को अपना गढ़ बनाना चाहता था पीएफआई। श्योपुर चुना था। देखिए आप, श्योपुर में एक दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी चल रही थी और यहां पर एक बड़ा संगठन पीएफआई का तैयार हो रहा था। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पीएफआई का जो नेटवर्क है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा था और इस दौरान उसने श्योपुर में भी एक नया सेंटर खोलने की तैयारी कर रखी थी, जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती। जेएमबी के बाद एमपी को अपना गढ़ बनाना चाहता था पीएफआई। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, देखा जा रहा है कि श्योपुर में ट्रेनिंग सेंटर बनाने की तैयारी चल रही थी, यानी कि यह समझा जाए कि एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित ठिकाना बनाने की तैयारी थी पीएफआई की। जी बिल्कुल, एक सॉफ्ट टारगेट मध्य प्रदेश के लिए जो है पीएफआई ने बनाया था और यही कारण था कि तमाम संभावनाएं तलाशने का काम पीएफआई का संगठन कर रहा था। करीब 6000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य मालवा में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था, लेकिन जांच एजेंसियों की रडार से बचने के लिए पीएफआई ने श्योपुर को इसलिए चुना क्योंकि राजस्थान के कोटा में पहले ही एक ट्रेनिंग सेंटर, जो कि एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, वो बनाया जा चुका था। लेकिन दूसरा ट्रेनिंग सेंटर जहां पे तमाम तरीके की ट्रेनिंग देने का काम मध्य प्रदेश में पीएफआई करता, जो सदस्य बनाए थे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती, स्लीपर सेल के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती। तो क्योंकि श्योपुर सबसे सुरक्षित था, वहां पे किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो एजेंसियों को नजर नहीं आ रही थी। यही कारण था कि एजेंसियों का फोकस भी श्योपुर पर नहीं था। यही कारण था कि इस जिले का चुनाव जो है पीएफआई ने करा था। वहां पे दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर अपना पीएफआई बनाने जा रहा था। इसको लेके उन्होंने वहां पे तमाम सदस्यों को सक्रिय करने का काम भी किया था। और खास बात यह है कि जो चारों जो सदस्य, जो लीडर हैं पीएफआई के, जो इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किए गए हैं, एटीएस पूछताछ कर रही, कई बड़े खुलासे इस समय उनसे हो रहे हैं। और हालांकि तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम और नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम इस समय लगातार एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र की एजेंसी एनआईए भी लगातार इस जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन सिमी का जो नेटवर्क था, क्योंकि मध्य प्रदेश में आखिरी बार जो है सिमी का एक बड़ा नेटवर्क था, हालांकि 25 से ज़्यादा आतंकी सिमी के इस समय भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं, लेकिन सिमी की नेटवर्क के इस्तेमाल करते हुए, सिमी के नेटवर्क की मदद से उसको इस्तेमाल करते हुए उस नेटवर्क के जरिए अपने नेटवर्क को जो है पीएफआई मजबूत करने का काम कर रहा था। हालांकि जेएमबी जैसे आतंकी संगठन जिसको लेकर भोपाल में एटीएस ने बड़ा खुलासा किया था, उस नेटवर्क को लेकर भी काम किया जा रहा था। आईएस के आतंकी संगठन से प्रभावित था पीएफआई, जिस तरीके की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। तो मध्य प्रदेश में एक बड़े प्लान के साथ जो है पीएफआई ने अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम किया था। तो एक बड़ी चुनौती अब मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों के लिए है, क्योंकि यदि इतनी प्लानिंग कर ली और इस प्लानिंग को अंजाम पहुंचाने का काम जो है पीएफआई के लीडर्स लगातार कर भी रहे थे, तो अब आगे जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी अहम हो जाता है कि अब उन जिलों पर भी एजेंसियां फोकस करेंगी जो आतंकियों का गढ़ नहीं है, जहां पर आतंकी गतिविधियां नहीं होती है, क्योंकि इस तरीके के संगठन अब उन्हें अपना सॉफ्ट निशाना बना रहे हैं उन जिले को। और जिस तरीके से श्योपुर को उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए चुना, हथियार बनाने जैसी ट्रेनिंग जो है वहां पर कराई जाती, जिस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और राजस्थान के कोटा के बाद श्योपुर को इसलिए भी चुना क्योंकि कोटा, जो कि पहला ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है पीएफआई का, वहां से श्योपुर की दूरी काफ़ी नज़दीक थी, कम दूरी थी। यही कारण था कि यदि कोई मूवमेंट करना था तो वहां से आसानी से उन गतिविधियों को एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक संचालित करने में आसानी रहती। तो कई बड़े खुलासे पूरे मामले में हो रहे हैं और
ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से पीएफआई ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया है, उसके साथ दूसरे आतंकी संगठनों का सपोर्ट भी था। लेकिन अभी तमाम सबूतों को जुटाने का काम एजेंसियां कर रही ताकि इस संगठन पे देश में प्रतिबंध लगाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश लगातार पीएफआई कर रहा था और अब अन्य जिलों में भी तलाश की जा रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं और छोटे बड़े कस्बाई इलाकों में भी इनका संगठन फल फूल रहा हो। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे हम भोपाल से ही बड़ी खबर की, जहां सरकार ने फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोपाल में पिछले एक साल में 48 मदरसे बंद किए गए हैं। सरकारी अनुदान लेकर एक कमरे में संचालित हो रहे थे मदरसे। सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए निरीक्षण में अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा नहीं किया ग्रांट। अब और 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। शहर में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या है 468। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ियां सामने आई हैं। आप ये देखिए कि 48 मदरसों को ग्रांट नहीं दिया गया, 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी है। सरकार की सहायता राशि के जरिए ये एक कमरों में भी मदरसे संचालित कर रहे थे, तो फर्जी मदरसों में शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। तो भोपाल में पिछले एक साल में 48 मदरसों को बंद किया गया है। सरकारी अनुदान लेकर एक कमरे में ये मदरसे संचालित हो रहे थे। अब फिर से 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। खबर भोपाल से है। एमपी में मदरसे पर सियासत शुरू हो गई है। भोपाल में मदरसों पर शिकंजा कसने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार शिक्षा व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चश्मे को देखते हुए किसी भी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मदरसों पर सियासत, कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले मदरसों पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ही मुस्लिम समाज को बदनाम करने का प्रयास करती है। गतिविधि करने वाला, तमाम प्रकार की समाज तोड़ने की गतिविधियां करने वाला अलगाववादी संगठन पीएफआई पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। फर्जीवाड़ा करने वाले मदरसों पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जब किसी अपराधी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चले तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो किसी खास मजहब के होते हैं। कांग्रेस लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम समाज को भी बदनाम करने। छिंदवाड़ा के पांडुना में निकाय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन की नुक्कड़ सभा में शनिवार की रात कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव के दौरान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी खुरसंगे ने के सिर पर चोट आई, तो वहीं इसके अलावा अन्य कार्यकर्ता को भी पत्थर लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पांडुना थाने पहुंचकर आक्रोश जाहिर किया और कार्रवाई की मांग की। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि इस घटना के पीछे षड्यंत्र है और इसकी जांच की जाना चाहिए। ऊपर के मकानों में से पथराव हुआ। मेरे पास मेरा जो अभी पीए के रूप में राहुल नांगलर है, हमारे ओबीसी वेलफेयर कमीशन में, उनको यहाँ पर एक अच्छा पत्थर लगा। वो मुझे बता रहे हैं इसी बीच दूसरा तीसरा अनेक पत्थर हमारी जो नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष, उनको भी पत्थर लगा।
एक महिला को भी लगाए और कई पत्थर ऐसे थे जो छिटक गए। थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति बन गई, लेकिन हमने सबको समझाया। पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भागे। देवास में पुलिस ने एक जुए का अड्डे पर दबिश डालकर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 95,220 रुपए और ताश के पत्ते भी जब्त किए गए। सीहोर की जावर तहसील के पटवारी पर राजस्व का काम करने के नाम पर एक किसान से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पटवारी के किसान ने रिश्वत लेने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आरोपी पटवारी बीच सड़क रिश्वत की रकम लेते दिखाई दे रहा है। फिलहाल पटवारी के रिश्वत लेने की जानकारी जैसे ही आष्टा ब्लॉक के एसडीएम को लगी, उन्होंने पटवारी को निलंबित कर दिया। खरगोन में भक्ति के महापर्व नवरात्रि की तैयारी अंतिम चरण में है। सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्रि के पर्व को लेकर शहर के ज्योति नगर में करीब 16,000 वर्ग फीट का भव्य परिसर में माता रानी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। शीश महल की तरह 41 फीट ऊंचे पंडाल में 17 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना होगी। मूर्ति स्थापना के साथ ही 9 दिन तक गरबों का आयोजन भी किया जाएगा। पिछले 15 दिनों से गरबे का रिहर्सल किया जा रहा है। की तैयारियां शुरू हो गई है। भव्य रूप इस बार नवरात्रि में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से जो अपने श्रद्धालु थे, अपना उत्साह कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो भावनाएं थी, धार्मिक भावना, वो दबी हुई रखी थी, लेकिन अब इस बार काफ़ी उत्साह देखा रहा। भरपूर तैयारियां की जा रही है। हम खरगोन के ज्योति नगर में मौजूद हैं। करीब 16,000 स्क्वायर फीट में एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और जो पंडाल की जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, आयोजकों का कहना है कि ये मध्य प्रदेश का संभवतः सबसे बड़ा पंडाल भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का पंडाल बनाया जा रहा है? ये हमारा शीश महल के आधार बन रहा है और ये मध्य प्रदेश का सबसे भव्य और सबसे ऊंचा पंडाल रहेगा। हमारी माता की मूर्ति की हाइट भी 17 फीट रहेगी, वो भी एकदम महारानी का स्वरूप रहेगा और हम पूरी तरह आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल ही साबित होगा। जिस प्रकार से जो भव्य तैयारियां चल रही हैं, बताया जा रहा है, इसको भव्य रूप दिया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश का संभवतः बड़ा पंडाल होगा और इसको लेकर यहाँ पे गरबों की भी तैयारियां शुरू हो गई है। महिलाएं जो है 9 दिन जो नवरात्रि के दिन रहेंगे, उसमें अलग अलग वर्ग की महिलाएं जो माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ गरबे खेलेंगी, उसकी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। हाथी मेरे साथी मूवी का रामू हाथी आपको याद होगा, जिसमें वो हाथी राजेश खन्ना की कार को धक्का मारता हुआ नजर आता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला शिवपुरी में, जहां एक हाथी कीचड़ में फंसे ट्रक को धक्का मारकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिख समुदाय का एक जत्था ट्रक में सवार होकर अमृतसर से नांदेड़ की तरफ जा रहा था और इसी जत्थे में कई घोड़े और हाथी भी शामिल थे। तभी कोलारस के पास ट्रकों का काफिला कीचड़ में फंस गया। ट्रकों को बाहर निकालने के लिए हाथी का सहारा लेना पड़ा। हाथी ने धक्का मारकर ट्रक को कीचड़ से बाहर निकाला। और चलिए अब रुक करेंगे फास्ट खबरों का। एमपी में मदरसे पर सियासत शुरू। भोपाल में मदरसों पर शिकंजा कसने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार सेट कर रही अपना राजनीतिक एजेंडा। बिलासपुर में त्योहार के मद्देनजर पुलिस सतर्क। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्रवाई। अंबिकापुर में बिजली के नाम पर करोड़ों का घोटाला। 1005 स्कूलों में बिना बिजली कनेक्शन निकाले रुपए। फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का फर्जीवाड़ा। जगदलपुर में दशहरा मनाने की अनुमति। कांटों के झूले में बैठकर काछन देवी देंगी अनुमति। राज परिवार अनुमति लेने पहुंचेगी काछन गुड़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। पीएम मोदी मन की बात में उनके योगदान को करेंगे याद। बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों का करेगी आयोजन। सरकार ने फर्जी मदरसों पर कसा शिकंजा। भोपाल में पिछले 1 साल में 48 मदरसे किए गए बंद। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी आई थी सामने। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा में नकल करते पकड़ाए 15 छात्राएं और 4 छात्र, सभी पर मामला दर्ज। शहडोल में कोषाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल के ब्लैक बैंक में लगी आग। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का होगा समापन। से अंबुपेश बघेल होंगे शामिल। विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत।
सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। 2G एथेनॉल रिफाइनरी के लिए निर्देश जारी करने की रिक्वेस्ट। कनकोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना को लेकर रेल मंत्री को भी लेटर। बिलासपुर में मामूली बात पर प्रिंसिपल ने की छात्र की पिटाई। टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्र का इलाज जारी। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र का प्रभारी गिरफ्तार। 2 करोड़ 51 लाख की हेराफेरी के आरोप। सरकारी जमीन का कराया था फर्जी रजिस्ट्रेशन। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर का होगा जीर्णोद्वार। सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े ज्योति कलश कक्ष का होगा निर्माण। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर दी जा रही भव्यता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।